हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों की बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि अब जो है आप लोगों का किताबें बदल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाली बुक पुरानी बुकें जो है कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। ये कक्षा 8 का है, गणित बुक है, यानी कि गणित की किताबें हैं। ये पुरानी बुक है और ये है न्यू बुक, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ऊपर की कवर है, कुछ इस प्रकार का इसका ऊपर का कवर दिख रहा है। ये जो है कक्षा 8 का गणित है और ये हमारी न्यू बुक है, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं यानी कि कक्षा 8 का गणित और प्रश्नावली 1.1 को देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा प्रश्नावली 1.1, और ये हमारा वर्ग 8वीं का है, यानी कि कक्षा 8 का है, और ये न्यू बुक है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 और प्रश्न संख्या 1 से देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, इसी को हम गुण भी बोल सकते हैं, गुण का नाम लिखिए। चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए, अध्याय 1 वर्ग है 8वीं और हमें समझना है प्रश्नावली 1.1 को। तो देखिए, इससे पहले जो है अध्याय 1 का परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन जो है हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि परिचय वाले वीडियो को देख लेते हैं, तो आप लोगों को इसे समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, यानी कि नीचे जितना भी निम्नलिखित प्रत्येक यानी कि नीचे जितना भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उन सभी का, जैसे प्रश्नावली 1.1 में देखिए कितना दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इन सभी के लिए गुणन के अंतर्गत देखिए, सभी में गुणा का चिन्ह लगा, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे गुणन के अंतर्गत। अगर यहाँ पे योग का चिन्ह रहता सभी में, यानी कि प्लस का चिन्ह रहता, तो यहाँ पर लिखा होता योग के अंतर्गत, लेकिन सभी में गुना है। सभी यहाँ पर जहां भी देखिए तो गुना का चिन्ह लगा है सभी में। यहाँ पर लिखा हुआ है गुना के अंतर्गत किए गए गुणधर्म, उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इस गुना के अंतर्गत ये जो दिया हुआ है संख्या, इन संख्याओं में जो गुना का उपयोग हुआ है, तो इसके अंतर्गत कौन सा गुणधर्म का उपयोग होगा वो आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पे इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग हुआ है वो आप लोगों को बताना है। इसी तरह से दूसरा में भी बताना है, इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग हुआ है। इसी तरह से तीसरा का भी बताना है। तो गुणधर्म के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बार बार बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए, तो समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब इनको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे पहला नंबर दिया है, -4/5 गुने का 1 बराबर में 1 गुने -4/5 बराबर में -4/5। तो हमने आपको क्या बताया है, जब दो बराबर हो, जैसे देखिए यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर देखिए माइनस में 4/5 गुने 1 दिया है और इधर दिया है 1 गुने -4/5, और दोनों के बीच में देखिए बराबर का चिन्ह लगा है। यानी कि जब बराबर का चिन्ह लग जाए तो समझ जाइए इनके बराबर ये है, दोनों के आपस में समान है, और इन सभी के बराबर में ये दिया हुआ है, यानी कि इनके लिए भी ये बराबर है और इनके लिए भी ये बराबर है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। हमने आपको क्या बताया, आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है, जब यहाँ पर दिया हो 1 ये और गुना में 1 बराबर में अगर यही संख्या प्राप्त हो ए, तो यहाँ पर समझिए। अब देखिए, जैसे हमने क्या किया है, इसमें कहा है ए गुने ए 1 बराबर ए पुनः प्राप्त हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब देखिए कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्रमेय संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो, कोई भी संख्या ए हो सकता है। कोई भी संख्या ए को हम अगर 1 से गुना करें, फिर पुनः वही संख्या, एक स्थान पर कुछ भी संख्या हो सकता है, तो वो वही संख्या पुनः प्राप्त हो, तो हम कहेंगे ये जो 1 है, ये इन संख्याओं के लिए, जो संख्या पुनः प्राप्त हो रहा है उन संख्याओं के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक कहलाते हैं। गुणात्मक तत्समक है। फिर से समझिए, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, कोई संख्या ए एक स्थान पे, जैसे यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है,
तो ये जो परिमेय संख्या है इसको हम अगर 1 से गुना करते हैं तो पुनः फिर से यही संख्या प्राप्त होता है। ये परिमेय संख्या, जहाँ पर देखिए इसको गुना करिएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। -4/5 को अगर गुना करते हैं 1 से तो यही संख्या प्राप्त होगा -4/5। पुनः यही संख्या जो प्राप्त हुआ है। तो इन संख्याओं के लिए परिमेय संख्या रहे, पूर्ण संख्या रहे, फिर या पूर्णांक संख्या रहे, कुछ भी संख्या रहे, उनको अगर हम 1 से गुना करते हैं और वही संख्या प्राप्त होता है तो हम कहेंगे इन संख्याओं के लिए ये जो संख्या प्राप्त हुआ इनके लिए ये जो 1 है ये गुणात्मक तत्समक है, यानी कि गुणात्मक तत्समक कहेंगे। ये हमारा कौन सा गुणधर्म पे आधारित है? इनको जब गुना करिए, इसमें एक बात और याद रखना है। देखिए अगर हम 1 से गुना किए हैं तो देखिए इसका क्रम भी चेंज करते हैं फिर भी उतना ही आंसर आता है। यहाँ पर देखिए इसके बराबर ये भी है। अगर -4/5 गुने 1 बराबर दिया है, अगर -4/5 आता है तो इसको हम अगर क्रम चेंज भी कर दें, यानी कि यहाँ पर देखिए a को क्या किए हम बाद में लिखे और 1 को पहले लिख दिया है। ये 1 पहले लिया है, इसके बाद गुना का चिन्ह, और इसको हम क्या किए हैं बाद में लिखे -4/5। और फिर भी अगर इसको गुना करते हैं 1 से तो वही संख्या प्राप्त होता है -4/5। तो ये हमारा कौन सा गुणधर्म होता है? इसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। आप लोगों को समझ आ गया होगा गुणात्मक तत्समक क्या होता है। जब हम किसी भी संख्याओं में, चाहे वो पूर्ण संख्या रहे, पूर्णांक संख्या रहे या फिर परिमेय संख्या रहे, उसमें अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या पुनः प्राप्त होता है। तो ये जो 1 है इन संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाता है। इस तरह से आप लोग समझ गए गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो ये जो है ये हमारा गुणात्मक तत्समक पे है। इसी तरह से ये देखिए ये कौन सा गुणधर्म है, यानी कि गुण पे आधारित है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा गुणधर्म लगेगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को देखिए ये -13/17 गुने -2/7, और इसी में देखिए ये हमारा यहाँ पर पुनः दिया हुआ है -2/7। यहाँ पे इसमें क्रम चेंज किया गया है। देखिए पहले देखिए इसमें समझते हैं, ये हमारा a के स्थान पे गुना का चिन्ह लगाए, गुना का चिन्ह, और ये b के स्थान पे बराबर के उन साइड देखिए ये हमारा बायां पक्ष है, और अब देखते हैं हम बराबर कौन साइड यानी कि दायां पक्ष में। तो देखिए दायां पक्ष में क्या दिया है, देखिए a किसको माने हम -13/17 को, तो -13/17 यहाँ पे है, यानी कि ये है हमारा a। और देखिए b किसको माने -2/7, तो b के स्थान पे है ये b के स्थान पे हो गया। यानी कि देखिए जब इसके बराबर हो, आप लोग पढ़े हुए इस तरह का ये जो है ये किस में पढ़े हुए हैं, ये हम लोग जो है क्रम विनिमेयता पढ़े हुए हैं। किसमें पढ़े हैं? क्रम विनिमेयता गुणधर्म में। क्रम विनिमेयता में क्या होता है, दो संख्याएं लेते हैं सबसे पहला, चाहे वो परिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या रहे या फिर पूर्णांक संख्या। जैसे a के लिए ये हमारा दोनों क्या है, इसमें क्या है, इसमें सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसमें आप लोग पूर्णांक संख्या भी देख सकते हैं, परिमेय संख्या रहे या फिर पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या लेकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए दो संख्या लेते हैं क्रम विनिमेयता में, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम क्रम को चेंज करके, यानी कि देखिए a वाले को हम b के स्थान पे रखते हैं और b वाले को हम a के स्थान पे कर लेते हैं। इसको क्रम को चेंज करते हैं, इसके क्रम को, और पुनः फिर वापस में गुना करते हैं, तो दोनों का आंसर जो है यानी कि उत्तर समान आता है। जितना इसका गुणनफल आएगा उतना ही इसका भी गुणनफल आएगा। तो इस तरह से जब गुणनफल दोनों का समान आता है तो हम कहेंगे इसको, ये जो है गुणधर्म क्रम विनिमेयता है। इसको हम कौन सा गुणधर्म कहेंगे? क्रम विनिमेयता। ये हमारा गुणन के लिए क्रम विनिमेयता है, तो हम इसमें कहेंगे क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा इसे हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। इसी तरह से अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में देखिए पहले लिख लेते हैं इसको हम। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर, यानी कि तीसरा नंबर को समझते हो। तो देखिए इसमें देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए माइनस में 19/29 और गुने में देखिए इसी को क्या क्या है, देखिए इसमें अंश के जगह पर हर को और हर के जगह पर अंश कर दिया है। देखिए यहाँ पे ये है अंश, ऊपर वाले को कहते हैं अंश। तो माइनस में 19 है तो उनको क्या कर दिया है, हर के स्थान पे लिख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 29 जो है हर के स्थान पे है तो इसको अंश के स्थान पे लिख दिया, यानी कि इसी को क्या क्या है, उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब इनके उल्टे से हम गुना करते हैं, यानी कि प्रतिलोम से गुना करते हैं, तो बराबर में 1 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। समझिए इसको, जैसे हम कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या जैसे a/b है, और इसको हम अगर b/a से, यानी कि इसी के व्युत्क्रम से जब हम गुना करते हैं तो बराबर में हमें 1 प्राप्त होता है। तो याद रखना है, जब दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो बराबर में इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो हम कहेंगे इन संख्याओं के लिए ये जो संख्याएं हैं गुणात्मक प्रतिलोम है। इसे हम कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम।
याद रखना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों को पूछते ए बट्टे बी का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप लोगों को बताना है बी बट्टे ए। यहाँ पर क्योंकि हम अगर बी ए बट्टे बी को हम अगर बी बट्टे ए से गुना करते हैं तो बराबर में हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार इसके लिए अगर कहे इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 29 बट्टे में माइनस का 19। इसमें कौन सा गुणधर्म है? ये है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर लिख देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम फिर से एक बार समझ लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जब दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो उसका गुणनफल जब हमें 1 प्राप्त होता है, तो हम इन संख्याओं के लिए पूछ दे आपको माइनस में 19 बट्टे 29 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप बताएंगे 29 बट्टे में माइनस का 19 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। क्योंकि यहाँ पर हम इससे हम अगर इसमें गुना करते हैं तो बराबर में इसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है। इसमें अगर किसी और संख्या से माइनस 19 बट्टे में 29 को अगर हम किसी और संख्या से गुना करते हैं तो यहाँ पर गुणनफल इसका 1 नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को हमेशा याद रखना है गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, उसके व्युत्क्रम से यानी कि उल्टा से हम गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पूछ दे 5/6 गुने क्या रखे कि यहाँ पर 1 हो, तो हम क्या करेंगे, इसी का हम प्रतिलोम रखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 6/5 लिख देंगे, यहाँ पे 6/5, तब जाकर के यहाँ पे इसका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो आप लोगों को पूछे यहाँ पर 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं 6/5। या फिर आप लोगों को कहे 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताने के लिए, तो आप कहेंगे 5/6 है, क्योंकि इससे हम अगर काटे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बराबर में 1 आ जाएंगे इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोगों को हमेशा याद रखना है ये क्यों होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में उसके प्रतिलोम से यानी कि इसके उल्टा से गुना करने पर इनका हमें गुणनफल 1 प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म, यानी कि इसी को हम गुण कहते हैं, गुणधर्म को ही हम गुण कहते हैं। तो गुण की सहायता से आप 1/3 गुने ब्रैकेट में 6 गुने 4/3 को ब्रैकेट में 1/3 गुने 6 गुने 4/5 के रूप में अभिकलन करते। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या है, प्रश्न में कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से जो है आपको बताना है कि इतना को जो है इतना के रूप में अभिकलन करते, यानी कि व्यक्त करते हैं। इतना बराबर इतना हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, आप लोगों को समझ आएगा। हल करते इसको तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 गुने कोष्ट में दिया है 6 गुने 4/3 बराबर 1/3 गुने 6 गुने 4/5। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से इतना को जो है ना इतना के रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों को जो है इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग साहचर्यता में पढ़े होंगे। साहचर्यता में क्या होता है, जब 3 संख्याएं लेते हैं, चाहे वो परिमेय संख्या है या फिर पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्णांक संख्या हो, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। तो 3 संख्या हो ABC, इसमें क्या है, पहला संख्या है 1/3, दूसरा संख्या है 6 और तीसरा संख्या 4/3। तो ABC 3 संख्या लिए, तो उन साइड भी यही सेम संख्या लेंगे, A गुने B गुने C, 3 संख्या लिए। तो इसमें क्या होता है, साहचर्यता में क्या होता है, जब इस तरह से 3 संख्या लिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ अभिकलन करते, यहाँ पर इतना को रूप में अभिकलन करते, यानी कि इस रूप में हम कब लिखते हैं, कौन सी गुणधर्म में, तो हम उसको जो है साहचर्यता में लिखते हैं। साहचर्यता में समझिए इसको, साहचर्यता में क्या होता है, हम क्या करते हैं 3 संख्याएं सबसे पहले लेते हैं और यहाँ पे इनको हम कहते हैं बायां पक्ष, और बराबर के उन साइड भी लेते हैं, उन साइड हम कहते हैं दायां पक्ष। तो यही 3 संख्या में हम क्या करते हैं, या तो AB को एक साथ पहले गुना करते हैं, फिर जो संख्याएं प्राप्त होती है यानी कि इसका गुणनफल जो प्राप्त होते हैं उससे हम C को गुना करते हैं, या फिर BC को एक साथ गुना करते हैं और जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम A से गुना करते हैं। और बराबर को उन साइड फिर हम क्या करते हैं, जब हम इधर AB से एक साथ गुना करते हैं तो इधर हम BC को एक साथ गुना करते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर हमने BC को यहाँ पर दिया हुआ है जो एक साथ गुना किया गया है, BC को एक साथ गुना किया है, तो इधर क्या होगा, AB को एक साथ गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें BC को एक साथ गुना किया गया, तो इधर AB को एक साथ गुना किया गया। तो इसमें देखिए ये जो होता है ये हमारा साहचर्यता नियम पर, यहाँ पर गुणधर्म पूछ रहा है तो साहचर्यता गुणधर्म, साहचर्यता
सहचर्यता पर ये जो है अभिकलन हो रहा है। यहाँ पर ये हमारा सहचर्यता गुणधर्म पर अभिकलन हो रहा है, यानी कि देखिए इसमें अगर देखें तो ये ए के स्थान पे, बी के स्थान पर और ये सी के स्थान पे 3 यहाँ पे संख्याएं दिया है, परिमेय संख्या ए बी सी। तो देखिए ए माने हैं 1/3 को, बी माने 6 को, सी माने 4/3 को। तो यही संख्या फिर उधर भी लिख देंगे। देखिए ए के स्थान पे है 1/3, बी के स्थान पे 6 और इसी सी के स्थान पे 4/5 है। तो इसमें क्या है, ए बी को हम जब इसमें देखिए बी सी को एक साथ किए हैं तो इधर हम ए बी को एक साथ करेंगे और इनको जब हल करेंगे तो दोनों का यहाँ पर आंसर यानी कि उत्तर, अब इन दोनों को जैसे हल करेंगे, पहले हम कैसे हल करते हैं, पहले हम बी सी को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे आपस में, और जो संख्या प्राप्त होगी यानी कि गुणनफल जो प्राप्त होगा, गुणनफल होता क्या है वो समझिए। देखिए हमने आपको बताया है गुणनफल, बार बार हम आपको बता रहे हैं, तो गुणनफल आप लोगों को हो सकता है ना समझ आए क्या होता है गुणनफल। तो देखिए जैसे हम अगर 5 को गुना कर दे 4 से, तो 5 को 4 से गुना करें 5 चौके 20, तो ये जो संख्या 20 प्राप्त हुआ है ये होता है गुणनफल। जब हम दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो बराबर के अनुसार जो भी उत्तर उसका प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल कहते हैं, गुना में। तो ठीक इसी प्रकार जब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उससे हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, और इसके बाद जो संख्याएं प्राप्त होगी, इसका उत्तर प्राप्त होगी, वही उन साइड भी होगा। इधर भी हम अगर ए बी को एक साथ गुना करें और जो इसका गुणनफल प्राप्त हो उससे हम सी को गुना करेंगे, और जो संख्याएं मिलेगी वो इधर का जो संख्या होगा उधर मिल जाएगी। तो इस तरह से जब मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सहचर्यता नियम कहते हैं। तो आप लोग सहचर्यता समझ गए। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं समझ आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है फिर से बताएंगे अगर नहीं समझ आया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।